हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद प्रेरणा पे। तो आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करेंगे इन वन शॉट। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल दिखती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम आता है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो जब हम कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर करते हैं तो ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये डायग्राम बेसिकली क्या बताता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं किसी एक्वा सोल्यूशन में जो NaCl का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रोलिसिस पास होएगी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। ब्राइन सोल्यूशन यहाँ पे किसको बोला जाता है, NaCl प्लस वाटर को बोला जाता है। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये किसके अंदर डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो NaCl और H2O जो होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, और H2O के ब्रेक डाउन हो जाते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में। और ये सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे होते हैं, ऐसे एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। जितने भी हमारे पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव रॉड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो पॉजिटिव रॉड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो एनोड है वहाँ पे हमारे Cl वाले सारे आयंस चले जाएंगे, और जो हमारी कैथोड है वहाँ पे सारे के सारे कौन से चले जाएंगे, H पॉजिटिव के चले जाएंगे। और इस वजह से एनोड से Cl2 गैस रिलीज होती है और कैथोड से H2 गैस रिलीज होती है। और सोल्यूशन के अंदर कौन रह जाता है, सिर्फ NaOH रह जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। और वो कॉस्टिक सोडा जो होता है वो एकदम प्योर होता है और ये एक हमारा मोनो एसिडिक बेस होता है। तो ये डायग्राम आप करके जाइएगा, ये जरूर आता भी है कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन जो होता है। अब नेक्स्ट डायग्राम आता है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ का क्रॉस सेक्शन का ये डायग्राम है। ये डायग्राम भी CBSE के सैंपल पेपर जो 2023 में आया है उसमें भी इस डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए डायग्राम भी आप करके जाइएगा। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा यहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर आता है हमारा क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है कि हमारी थिन वैक्सी लेयर होती है जो कंट्रोल करती है, प्रिवेंट करती है कि वाटर लॉस ना हो हमारी पत्तियों से, तो उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। नेक्स्ट आता है उसके बाद एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारी अपर में भी होती है और लोअर में भी होती है, और ये क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, तो इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो एक फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं लीफ के, जो किससे बने होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से बने होते हैं। देन हमारे पास कुछ आते हैं स्टोमेटल पोर्स, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो छोटी छोटी ये जो ओपनिंग्स, यहाँ पे जो ओपनिंग्स प्रेजेंट है एपिडर्मिस के अराउंड, जो क्या करेंगी, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल करेंगी एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। और अगर एक्सेस वाटर होगा हमारा तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेंगी थ्रू द ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट आते हैं कुछ हमारे वस्कुलर टिश्यूज। ये जो है हमारे वस्कुलर, जिसको हमने बंडल लिखा हुआ है यहाँ पे, जो किस किस से मिलके बने हैं, जाइलम, फ्लोएम एंड बंडल शीट। तो इनको मिलके क्या बोला गया है, वेन वस्कुलर बंडल बोला गया है। तो वस्कुलर टिश्यू जो प्रेजेंट होती हैं वेन्स में ऑफ द लीफ, जो किससे बने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम से बने होते हैं। ये हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये हमारी लीफ के अंदर कुछ एयर स्पेसेस भी हैं, और गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। तो आप ये डायग्राम भी करके जाइएगा। नेक्स्ट डायग्राम आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये हमारा क्या है, अमीबा की शेप है। अमीबा के अंदर क्या है, हमारे यहाँ पे लाइजोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस भी है उसका। और इसको हमने क्या बोला गया है, सूडोपोडिया बोला गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या करता है कि वो इंजेक्शन करता है, यानी कि बैक्टीरिया जब उसके पास आता है तो वो क्या कर लेता है, एक फॉल्स फीड बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोड्स बोलते हैं। और ये क्या है उसका, ये कप्स हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, जब डाइजेशन होगा तो फूड पार्टिकल को उसने अंदर कैप्चर कर लिया है, फूड वैक्यूल बना लिया है उसने आसपास। और जब फूड वैक्यूल और फूड जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम फैगोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है, अब उसने डाइजेस्ट कर लिया है तो अब उसके बाद क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब भी करेगा। तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होंगे कुछ प्रेजेंट, जैसे लाइक हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, तो ऐसे ही अमीबा के अंदर भी क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। तो लाइजोसोम क्या करेगा, लाइजोसोम्स और फैगोसोम मिलके क्या बना देंगे, फैगोलाइजोसोम बना देंगे। एंड आफ्टर दैट कि जो उसका वेस्ट मटेरियल जो भी होगा वो उसको क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप ये करके जा सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे ज़्यादा हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको ज़रूर करके जाइएगा और ये 100% आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, राइट। नेक्स्ट अब बोलता है कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक
पाथवे होता है कि जहाँ से हमारा खाना एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर और एनस तक जाता है आफ्टर द डाइजेशन। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है ये हमारा? कैसा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है? ये एनस पे जाके ये खत्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डाइजेशन में और इसीलिए हम इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं हमारे बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के? सबसे पहला आता है माउथ, दूसरे नंबर पे आता है ईसोफेगस, तीसरे नंबर पे क्या आता है? स्टमक, चौथे नंबर पे कौन आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिफ्थ पे कौन आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? माउथ जो होता है वो सबसे पहला पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। फूड को यहीं से ही यानी कि माउथ में से ही क्या किया जाता है? इंजेस्ट किया जाता है। और वो क्या कंसिस्ट करता है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पैलेट आते हैं, टंग आती है, टीथ आते हैं। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? एक हमारा कॉमन पैसेज होता है जहां से हमारा खाना और एयर अंदर जाते हैं। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड की ताकि वो विंड पाइप के अंदर ना जाए। नेक्स्ट इसके बाद कौन आता है? ये ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस एक हमारा मस्कुलर ट्यूब होती है जिसके अंदर बोलस जो होता है, जहां से खाने का जो भी हमने बोलस बनाया होता है वो पास आउट होता है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। यानी कि खाने को जब हम इंजेस्ट करते हैं तो खाना माउथ से कहाँ जाता है? फिर स्टमक में जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस ईसोफेगस। तो गैस्ट्रो ईसोफेगस स्पिंचर कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टमक। नेक्स्ट क्या आता है अब हमारा? स्टमक की। स्टमक क्या होता है? स्टमक एक हमारा मस्कुलर बैग होता है। कहाँ पे पोजीशनिंग होती है इसकी? एट द अपर लेफ्ट पार्ट होता है एब्डोमिनल कैविटी का। स्टमक के 4 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट आता है कार्डियक पार्ट, नेक्स्ट आता है फंडस, नेक्स्ट बॉडी आती है उसकी, देन पाइलोरिक। तो ये 4 पार्ट्स आते हैं किसके? स्टमक के। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का एंड इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पहला आता है ड्यूडेनम, नेक्स्ट जेजुनम, नेक्स्ट इज इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो सी शेप्ड का होता है। जेजुनम क्या होता है? मिडल पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये, इसका जो मिडल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जेजुनम। इलियम क्या होता है? कॉइल शेप का होता है एंड ओपन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये कहाँ जाके ओपन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है ये। नेक्स्ट क्या आती है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स कंसिस्ट करती है, सीजम, कोलन एंड रेक्टम। सीजम क्या होता है? स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कंटेन करता है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्या आता है? कोलन क्या होता है? कोलन यहाँ पे डिवाइड होता है 4 रीजन्स में, जिसमें हमने 4 रीजन्स कौन कौन से होते हैं? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड एंड डिसेंडिंग। और रेक्टम कहाँ होता है? ये रेक्टम कहाँ पे जाके ओपन होता है? इस एनस पे जाके ओपन होता है। तो ये हमारा कुछ पार्ट्स थे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले बात आती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो इसको भी आप जरूर करके जाइएगा। ये 100% आता ही आता है एग्जाम के अंदर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेटवर्क होता है हमारे ऑर्गन्स का या टिश्यूज का जो हेल्प करते हैं कि हम सांस ले सकें इजीली। ऑक्सीजन को तो हम इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, राइट। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है नोज। नोज का काम क्या होता है कि ह्यूमन के पास क्या होते हैं? एक्सटीरियर नॉस्ट्रल्स होते हैं, यानी कि जो 2 छेद से होते हैं उनको बोला जाता है नॉस्ट्रल्स, जो डिवाइड होते हैं कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर के द्वारा जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। और वही जो स्ट्रक्चर होता है वो सेपरेट करता है राइट नॉस्ट्रल्स को, यानी कि जो हमारे जो ऐसे 2 होल्स होते हैं उनको सेपरेट करता है, राइट को और लेफ्ट को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो टाइनी हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज के अंदर, फॉलिकल्स जिनको हम बोलते हैं, जो इंटीरियर लाइनिंग को कवर करके रखते हैं नॉस्ट्रल को और एक्ट करते हैं, डिफेंस एक्शन परफॉर्म करते हैं वो फॉरेन पैथोजेंस के लिए। नेक्स्ट काम किसका होता है? लैरिंग्स का। लैरिंग्स का काम क्या होता है यहाँ पे कि लैरिंग्स में 2 कार्टिलेजिनियस जो कॉर्ड्स होती हैं वो एक फ्रेमवर्क बनाती हैं लैरिंग्स के लिए। ये कहाँ पाई जाती हैं? इन फ्रंट ऑफ द नेक, जो हमारी गर्दन होती है उसके फ्रंट में पाई जाती हैं। एंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये? जो हम आवाज निकालते हैं फॉर वोकल्स के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी, इसीलिए हम इनको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जब भी हम खाने को सटकते हैं, स्वैलो करते हैं, तो एक लिड ढक जाती है, यानी कि एक फ्लैप
आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और वो क्या कर लेता है, जो विंड पाइप का जो टॉप पार्ट होता है, लाइक ढक्कन जिसको हम बोलते हैं, विंड पाइप का जो टॉप पार्ट होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो उससे कवर कर देते हैं ताकि हमारा खाना जो है वो लैरिंग्स के अंदर एंटर ना करे। नेक्स्ट क्या आता है, फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स का काम क्या होता है, फेरिंग्स जो हमारे नेसल चैम्बर्स होते हैं वो ओपन अप हो रखे होते हैं जो वाइड हॉलो स्पेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ये एक कॉमन पैसेज होता है जहां से हमारा खाना भी जाता है और एयर भी जाती है। इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली प्रिवेंट करना कि फूड पार्टिकल्स की एंट्री ना हो विंड पाइप के अंदर। और एपिग्लॉटिस जो होती है वो एक इलास्टिक कार्टिलेज होती है जो सर्व करती है एज ए स्विच बिटवीन द लैरिंग्स एंड द ईसोफेगस, ताकि एयर तो हमारी लंग्स में चली जाती है लेकिन फूड वहां पे नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट क्या पार्ट आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया का काम क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, जो लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे होती है, यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है और मूव्स डाउन टू द नेक, गर्दन से नीचे की तरफ होती है। वॉल्स जो होती है ट्रैकिया की, उनके पास क्या होता है, सी शेप्ड का कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं। कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं जो हार्डनेस देती हैं ट्रैकिया को और मेंटेन करके रखती हैं कंप्लीटली ताकि वो एक्सपैंड ना हो। ट्रैकिया एक्सटेंड होता है फर्दर डाउन ब्रेस्ट बोन में। ट्रैकिया स्प्लिट डाउन होता है टू ब्रोंकाइज के अंदर, और ये जो होते हैं टू ब्रोंकाइज जो है वो हर लंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्या आता है, ब्रोंकाई। अब यहाँ पे ब्रोंकाई क्या होता है, तो ट्रैकिया स्प्लिट होता है दो ट्यूब्स में जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, और वो हर लंग के अंदर एंटर कर रही होती है इंडिविजुअली। नेक्स्ट जो होता है कि ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं और वो फर्दर ब्रांचेस आउट हो रखे होते हैं। स्मॉल एयर सैक जिसको हम बोलते हैं, विच आर कॉल्ड एल्वियोलीज, यानी कि ये फिर लास्ट में क्या पार्ट होते हैं, ये हमारे एल्वियोलीज होते हैं। यानी कि हमारा ट्रैकिया था, ट्रैकिया से फिर वो कहाँ पे गया, ब्रोंकाइज में, देन ब्रोंकाइज कहाँ पे गए, उस लंग्स के अंदर। इस लंग्स में क्या थे हमारे सेकेंडरी और टर्शरी, क्या थे हमारे यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स बोला था, और जो फर्दर जो ब्रांचेस निकली होती हैं उस स्मॉल एयर सैक से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली एक हमारा सिंगल सेल सैक होता है एयर का विथ थिन वॉल्स, और ये हेल्प किस लिए करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके हमारे ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड स्ट्रीम से बाहर, राइट। नेक्स्ट क्या आते हैं, अब लंग्स। लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स एक हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमंस में, और ये कहाँ लोकेट होते हैं, इन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि हमारे दिल के दोनों साइड में होते हैं, यानी कि जहां हमारा हार्ट होगा उसके दोनों साइड में होंगे वो। लंग्स एक हमारा स्पॉन्जी ऑर्गन है, तो इसका टोटल जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 50 to 75 स्क्वायर मीटर है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है लंग्स का, कि वो गैसेस को एक्सचेंज करे फ्रॉम द ब्लड एंड द एयर। नाउ द नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर करके जाना है सभी बच्चों को। तो सबसे पहले बात आती है कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है। ह्यूमन हार्ट एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फॉर सस्टेनिंग द लाइफ। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, और हार्ट का जो साइज होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब कि जो हमारी मुट्ठी होती है उसके बराबर उसका साइज होता है। हार्ट जो होगा वो पूरी जिंदगी काम करता रहता है, और सबसे ज्यादा रोबस्ट और हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। पोजीशन की अगर हम बात करें तो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लंग्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है इन द थोरैसिक कैविटी में, स्लाइटली जो किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट ब्रेस्ट बोन। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन हार्ट जो हमने बता दिया कि वो किस टाइप का होता है, ह्यूमन की जो फिस्ट होती है उसके बराबर होते हैं, जिसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं 2 वेंट्रिकल्स होते हैं एंड 2 आर्ट्रिया होते हैं। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो चैम्बर्स होती हैं जो ब्लड को पंप करते हैं, और आर्ट्रियम जो होते हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं। इसके अलावा जो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल जो हैं वो एक राइट हार्ट बना देते हैं पूरा, यानी कि राइट साइड बना देते हैं, और जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि ये जो है लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट हार्ट बना देते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो हमारा राइट और लेफ्ट रीजन होता है हार्ट का वो सेपरेट होता है, यानी कि जो राइट पार्ट होगा और जो लेफ्ट पार्ट होगा हार्ट का वो किससे सेपरेट होगा, एक मस्कुलर वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, जिसको क्या बोला गया है, एक डिवाइडिंग वॉल बोला गया है।
राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है? पंप करना ब्लड को लंग्स से, किसके लिए? फॉर रीऑक्सीजनेशन के लिए। किसकी हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से। और वहीं जो हमारा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो रिसीव किया जाएगा लेफ्ट ऑट्रियम के द्वारा। कहाँ से? लंग्स से, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। उनके द्वारा वो क्या करते हैं? लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। ये हमारे कुछ पार्ट्स थे। और इसके अंदर एक आता है सुपीरियर वेना कावा होता है, एक होता है ये पेरिकार्डियम। नेक्स्ट यहाँ पे है इंफीरियर वेना कावा। नाउ द नेक्स्ट डायग्राम आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आ जाता है कभी कभी। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है कि हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं वो उनको डाइजेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है और मेटाबोलाइज्ड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद हमारी बॉडी जो होती है वो सॉर्ट आउट करना शुरू कर देती है कि कौन सी यूजफुल चीज़ें हैं और कौन सी टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं हमारे बॉडीज के लिए। तो जो हमारे टॉक्सिन्स होंगे, यानी कि जो टॉक्सिक मटेरियल होंगे या हार्मफुल, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, उनको रिमूव करेगी। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो यूरिक एसिड की हेल्प से एक्सक्रीट करते हैं। और हम जो ह्यूमंस होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, जो एक मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? एक पेयर ऑफ किडनीज होंगी, यानी कि दो किडनीज होंगी। तो पेयर होगा यूरेटर्स का, यूरिनरी ब्लैडर है, और एक क्या है? यूरेथ्रा है। ये हमारा क्या होगा? इंफीरियर वेना कावा होगा। ये जो होगा हमारा वो होगा हमारा लेफ्ट रेनल वेन, और ये वाला पार्ट जो होगा वो होगा हमारा लेफ्ट रेनल आर्टरी। ये यूरेटर्स हो गए, और ये जो होगा हमारा सेक्शन उसको बोलेंगे हम आयोटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्लीज इसको भी करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है अब न्यूरॉन का। न्यूरॉन एक हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। तो न्यूरॉन्स में 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बेसिकली। पहला आता है डेंड्राइट्स, नेक्स्ट आता है ये सेल बॉडी, थर्ड पार्ट क्या आता है? एक्सॉन। ये 3 पार्ट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है सो दैट कि वो मैसेजेस को कैरी कर सके लार्ज डिस्टेंस से इन द बॉडी, और किस फॉर्म में? क्विक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमको मिल सकें। और इसके कुछ पार्ट्स हैं वो देखते हैं हम कि कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले होती है इसकी सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये जो हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं हमको, उसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है जो फ्लास्क शेप्ड का होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या कि ये होती है एक हमारी एक्सॉन। एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का, और इसके अंदर यहीं पर ही कौन होता है? एक माइलिन शीथ भी होती है, माइलिन शीथ। और इसी के अंदर यहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं? श्वान सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। श्वान सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। लास्ट में क्या होगा? हमारे ये नर्व की बेसिकली एंडिंग हो जाती है, जिसमें कि जो लास्ट होता है नर्व के सिग्नल्स होते हैं जिसको हम साइनेप्टिक बटन्स भी बोलते हैं। और लास्ट ये क्या आता है? टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं किसकी? एक्सॉन की। अब फंक्शन क्या होता है? अब फंक्शन के बारे में भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है इसका। तो हम बात कर लेते हैं कि सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी जो होती है जिसको हम सोमा बोलते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनलीज और निसल ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी बेसिकली प्रिजर्व करके रखती है हमारी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है न्यूरॉन की, और यहाँ पे राइबोसोम्स भी होते हैं सो दैट कि वो प्रोटीन्स को क्या कर सके? सिंथेसाइज कर सके और एनर्जी को सप्लाई करते हैं ताकि और एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकें। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स को हम शॉर्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, और रिपीटेडली ये बहुत सारे होते हैं, राइट। अब इसमें निसल्स ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होगा कि वो इम्पल्सेस जो भी आए, सिग्नल्स जो भी आए, उनको ट्रांसमिट करेगा सेल बॉडी की तरफ। एक्सॉन जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांचिंग फाइबर होती है हमारी, इसका लॉन्ग डिस्टेंस होता है। हर ब्रांच जो होती है इसके अंदर वो किससे खत्म हो रखी होती है? साइनेप्टिक बटन से। और नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं हमारी, यानी कि सेल बॉडी से वो नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगी कहाँ तक? साइनेप्स तक जाएंगी वो। न्यूरॉन्स अब हमारे यूनिपोलर भी हो सकते हैं, बाइपोलर भी हो सकते हैं, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गन्स और डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं। एक्सॉन्स जो होते हैं वो 2 वेराइटीज के अंदर आता है। एक आता है माइलिनेटेड और एक आता है नॉन माइलिनेटेड।
श्वान सेल्स जो होते हैं वो किससे सराउंड हो रखे होते हैं? ये जो हमारे श्वान सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे, ये जो श्वान सेल्स हैं वो किससे सराउंड हो रखे होते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से सराउंडेड हो रखे होते हैं, सो दैट कि वो क्या क्रिएट कर देते हैं? माइलिन शीथ को क्रिएट कर देते हैं अराउंड द एक्सॉन। अब नेक्स्ट डायग्राम आता है हमारा किसका? ह्यूमन ब्रेन का। ये डायग्राम भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको भी जरूर करके जाइएगा। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो एक मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का, और जो कहाँ लोकेट होता है? स्कल के बिल्कुल पीछे लोकेट होता है। और ह्यूमन ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड होता है? बोनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड होता है, जो हमारे स्कल के अंदर होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। यही जो है हमारा, राइट। नेक्स्ट आती है डिवीजन ऑफ ब्रेन क्या होती है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हमारा जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन किस किस को कंसिस्ट करता है? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये तीन चीज को कंसिस्ट करता है, और ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। काम क्या करता है ये? थिंकिंग पार्ट बोलते हैं इसको हम। ब्रेन का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करता है बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स से, और इंटीग्रेट कर देता है। सेरिब्रम जो होता है बेसिकली वो क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है वॉलेंट्री एक्शंस को, और सेरिब्रम ही रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग के लिए। जो भी हम सोचते हैं लॉजिकली, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग जो भी होती है वो सेरिब्रम के द्वारा ही की जाती है। तो सेरिब्रम हो गया हमारा ये वाला पार्ट, हाइपोथैलेमस हो गया हमारा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है अब हमारा ये सेकंड जो है हमारा मिड ब्रेन। ये एक तो हमारा स्मॉलेस्ट होता है और सेंट्रल पार्ट होता है ब्रेन का। काम क्या करता है ये? सारी की सारी जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट सब किसके होंगे? हेड के, नेक के, और रिस्पॉन्स करेगा विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई को भी। कंट्रोल करके रखता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, हमारी आई की मसल्स को भी चेंजेस करता है, हमारी प्यूपिल का जो साइज होता है और आई लेंस का भी जो शेप होता है उसको भी क्या करके रखता है? ये चेंज करता रहता है। अब इसके अंदर भी जो पार्ट्स आते हैं हमारे मिड ब्रेन के अंदर, वो आता है हमारा टेक्टम, टेगमेंटम। नेक्स्ट आता है अब हमारा थर्ड पार्ट जो है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होता है वो बिल्कुल लोअर पार्ट होता है अरे ब्रेन का। हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं हमारे पास सेरिबेलम, मेडुला एंड पॉन्स। पॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल्स पे डिपेंड होता है फ्रॉम हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन, यानी कि ये बेसिकली ट्रांसफर करता है हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन में सिग्नल्स को। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम क्या होगा? वो सारे के सारे जो हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं लाइक वॉमिटिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, वो सबको क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है, ये कंट्रोल करके रखता है। और ये कंटिन्यू होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये क्या होता है? कंटिन्यू होता है। और ये कहाँ तक जाता है? वर्टिब्रल कॉलम तक जाता है। सारे के सारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करके भी रखता है। नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है? वो रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी मूवमेंट्स के साथ, पोस्चर्स के साथ एंड बैलेंस के साथ, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये डायग्राम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको भी जरूर करके जाना है आप सभी को। इसके अंदर क्या क्या आता है? ये हमारी क्या है? पेटल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? पत्तियां बोलते हैं। ये क्या होता है? स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके चिपकते हैं। ये क्या होता है हमारा? यहाँ पे जो छोटे छोटे से हैं ये है होता है एंथर, और एंथर और फिलामेंट जो होता है वो क्या बना देता है? स्टेमेन बना देता है, राइट। और ये क्या है? हमारा स्टिग्मा है। ये जो उसका जो लंबी सी डंडी है उसको बोला जाता है स्टाइल, और यहाँ पे क्या है? ओवरी। और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? कार्पल बोला जाता है। और जो थोड़ी मोटी डंडी टाइप की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल बोलते हैं। और नीचे ये क्या होती है? हमारी स्टेम होती है, और इन पत्तियों को क्या बोला जाता है? सैपल बोला जाता है। तो ये डायग्राम भी आप सभी को जरूर करके जाना है। तो नेक्स्ट डायग्राम आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है? ये एंथर और फिलामेंट क्या मिलके बना देते हैं? स्टेमन बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन है ये हमारा। और ये क्या है? पोलन सैक है। यहीं पर ही हमारे पोलन्स जो आके होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या क्या आता है? ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या आता है अब सबसे मेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? टेस्टिस कंसिस्ट करता है, स्क्रॉटम करता है,
डक्ट्स भी कंटेन करता है ये, स्पर्मेटिक डक्ट्स जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल के जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी बनाते हैं, एंड पेनिस भी होती है, इसमें यूरेथ्रा होता है। तो ये सारा क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो वर्क करते हैं ताकि स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकें, जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स, मेल सेक्स हार्मोन्स और अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं सेमेन के। ये है पेनिस और ये है यूरेथ्रा। तो पेनिस और यूरेथ्रा जो होते हैं दोनों एक रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम्स हैं। स्क्रॉटम, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट जो होते हैं ये सब मिलके रिमेनिंग पार्ट बनाते हैं किसके लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो जो पेनिस होती है वो क्या है, एक रूट जो किससे कनेक्ट होती है, पेल्विक बोन्स से, एंड लोअर एब्डोमिनल शाफ्ट जो होता है, जो शाफ्ट जो होता है एक विजिबल पार्ट होता है जिसको हम ग्लैंड बोलते हैं, जिसका एक शेप कैसा होता है, कोन शेप्ड इसका एंड होता है। यूरेथ्रा की ओपनिंग जो होती है वो एक चैनल होती है जो क्या कैरी करेगी, यानी कि ये जो ओपनिंग है वो क्या कैरी करेगी, सेमेन को और यूरिन को क्या करेगी, कंसिस्ट करेगी। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, सेमेन एंड यूरिन को ये कंसिस्ट करती है, और कहाँ लाई करती है, एट द टिप ऑफ द पेनिस, एंड द बेस जो होता है पेनिस का उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो प्राइमरी भी है और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को भी कंसिस्ट करता है। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे फीमेल में वो कौन से हैं, ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवा को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि एग को प्रोड्यूस करेंगे, और वो सीक्रेट भी करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स को, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं एंड ईस्ट्रोजन। अदर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या कंसिस्ट करेंगे, यूटेरस हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब्स, सर्विक्स एंड वजाइना, ये सारे मिलके जो होते हैं वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो ये एक हमारा क्या है, यहाँ पे ग्लास स्लैब है जिसका मीडियम कैसा है, डेंसर है, और ये बाहर का क्या है, एयर है, रेयरर, और ये भी क्या है, एयर, जिसका मीडियम कैसा है, रेयरर मीडियम है। तो जब लाइट रे हमारी इंसिडेंट होती है तो ये क्या बनाती है, नॉर्मल बनाया, यहाँ पे एक हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो लाइट रे जब हमारी रेयरर टू डेंसर जाती है तो बेंड कर जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, देन अगेन नॉर्मल बनाया है इसने यहाँ पे, और नॉर्मल से जब लाइट रे हमारी कौन सी थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, और जब वो डेंसर टू रेयरर जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से बहुत दूर चली जाती है। और ये जो लाइट रे होती है उसको हम कौन सी बोलते हैं, ये इमर्जेंट रे होती है। और लाइट को जाना तो सीधी चाहिए था लेकिन वो सीधी ना जाके क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और डिस्टेंस जो होता है ये, यानी कि जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे जो थी और इमर्जेंट रे, उसके बीच के डिस्टेंस को हमने स्मॉल डी से डिनोट किया, जिसको हमने क्या बोला है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला है। तो ये डायग्राम भी आप करके जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसका, आई का स्ट्रक्चर आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें से पर्टिकुलर पार्ट के बारे में लेबलिंग भी पूछी जा सकती है और फिर उसका एक्सप्लेन भी करना हो सकता है आपको। सबसे पहला पार्ट क्या आता है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, एक हमारा ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, जो हमारी आई बॉल को प्रिवेंट करेगा किससे, यूवी रेज से, और शेप को और साइज को मेंटेन करके रखता है हमारे बॉल की, आई बॉल जो होती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, सेकंड पार्ट एक्वस हमर, यानी कि ये जो होता है यहाँ पे, इसको क्या होता है, ये लिक्विड जो प्रेजेंट होता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, यानी कि ये जो आई लेंस है हमारा ये, और जो कॉर्निया है इसके बीच में ये जो फ्लूइड है यानी कि लिक्विड जो प्रेजेंट है उसको बोला जाता है एक्वस हमर। ये एक वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसकी और मेंटेन करके रखता है हमारे प्रेशर बैलेंस को। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस, यानी कि ये जो पार्ट होता है, आइरिस जो होते हैं मसल्स से मिलकर बनी होती हैं और ये कंट्रोल करती है हमारे प्यूपिल के साइज को। अब बात आती है कि ये प्यूपिल क्या होता है। प्यूपिल एक हमारा राउंड ब्लैक स्पॉट होता है, आप सभी ने देखा भी होगा कि हमारी आंखों में ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, किसी किसी में ब्राउन कलर का होता है या ब्लू कलर का होता है। तो जो ये क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है कि कितनी लाइट हमारी एंटर कर रही है आइज के अंदर। और जब अगर लाइट रे हमारी डिम होती है तो प्यूपिल एक्सपैंड हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट रेज हमारी एंटर करें आंखों के अंदर, और अगर स्ट्रॉन्ग लाइट होती है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि लेस लाइट हमारी आंखों तक पहुँचे। और कलर जो होता है प्यूपिल का वो किसकी वजह से होता है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। देखा भी होगा कि अगर मेलानिन पिगमेंट
कम है तो आइज कैसी होंगी, उसकी ब्लू कलर की होंगी, और अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है तो या तो ब्राउन कलर की होंगी या ब्लैक कलर की होंगी। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है इसका, अब आई लेंस। यहाँ पे जो हमारा होता है आई लेंस, आई लेंस क्या होता है, ये एक लेंस होता है जो प्यूपिल के पीछे होता है। लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है ताकि फोकल लेंथ इंक्रीज हो सके, जिसकी वजह से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकेंगे। अगर हमको नियरर ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो लेंस हमारा थिक हो जाता है ताकि फोकल लेंथ उसका डिक्रीज हो जाए, और उस प्रोसेस को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। सीलियरी मसल्स क्या होती हैं, ये जो हमारी मसल्स हैं, ये जो है सीलियरी मसल्स क्या होती हैं कि ये एक हमारी एक्टिव मसल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं हमारी कहाँ पे, आई लेंस के आसपास प्रेजेंट होती हैं, जो कंट्रोल करके रखती हैं पावर ऑफ आई लेंस को भी, और क्या कंट्रोल करके रखती हैं, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन को भी। नेक्स्ट आता है ये जो सारा बीच में लिक्विडी सब्सटेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हनी लाइक जो कंसिस्टेंसी होती है उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, जो मेंटेन करके रखती है स्फेरिकल शेप जो होती है आई की। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आई लेंस, और ये हमारा आई लेंस है यहाँ पे, और ये क्या है हमारा रेटिना, तो उसके बीच में ये जो प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है, या कैमरा फिल्म जिसको हम बोलते हैं। रेटिना पे सारी की सारी लाइट रेज आके फॉल होती हैं, और कलर सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वो इमेज को रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करेंगे, ऑप्टिकल सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, वो ब्रेन तक जाएंगे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है उसको हम प्रोसेसिंग कर सकें ब्रेन के, जो इन्फॉर्मेशन को क्या कर सके, प्रोसेसेस कर सकें, और उसकी हम एग्जैक्ट कॉपी बना सकें। फोटोरिसेप्टर सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो दो टाइप्स के होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट में, और कॉन सेल्स जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए और कलर के लिए। नेक्स्ट आता है अब ये हमारी क्या होती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स, जिसको हम ऑप्टिक नर्व्स भी बोलते हैं, जो कनेक्ट करके रखती हैं हमारे ब्रेन को, और ऑप्टिकल सिग्नल्स को सेंड करके रखती हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर सकें टू द ब्रेन। नेक्स्ट आता है अब ये जो होता है हमारा, उसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक स्पॉट होता है रेटिना और जो ऑप्टिक नर्व्स हैं उनके बीच में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहाँ पे कोई भी रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। नेक्स्ट डायग्राम आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये भी बहुत बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, इसको भी जरूर करके जाना है आप सभी ने। तो इस डायग्राम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक ग्लास लिया है जिसको हमने क्या बोला, प्रिज्म बोला है, और यहाँ पे इसका जिसका मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे हमारी इंसिडेंट होगी, सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो सीधी नहीं जाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल बनाया उसने, यहाँ पे क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट रे हमारी अब रेयर टू डेंसर जा रही है। जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, जिसको हमने क्या बोला, रिफ्रैक्टेड रे बोला है। अब और ये जो एंगल बनाया है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब कहाँ जाना है, उसको डेंसर टू रेयरर जाना है। जब डेंसर टू रेयरर जाना है तो लाइट रे अब क्या करेगा, वहाँ पे इसने नॉर्मल बनाया है ऐसे, तो लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था लेकिन अब सीधा ना जाके अब वो कहाँ जाएगी, वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और इस एंगल को क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस बोला जाएगा। ये जो लाइट रे है उसको हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे। ये डायग्राम भी है एक इंपॉर्टेंट, अब मैंने इसके अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो होता है, ए जो है वो होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, और यहाँ पे डेल्टा जो होता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में होता है। नेक्स्ट डायग्राम है अब मैग्नेटिक इफेक्ट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसको पूछा भी जाता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, अब कैसे होगा कि ये हमने क्या लिया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है जिसके अंदर हमने ये क्या लिया है, कार्डबोर्ड लिया है। अब इसमें हमने क्या करना है कि उस कंडक्टर को क्या करना है, प्लेस कराना है, यानी कि उसमें से छेद करके उसको नीचे की तरफ पास आउट करवाना है। और हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जब हम इसमें अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यानी कि थंब की डायरेक्शन जो होगी वो करंट की डायरेक्शन बताएगी, और जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो यानी कि इस साइड हमारा करंट फ्लो कर रहा है और जिस साइड हम अपनी फिंगर्स को इस साइड ऐसे कर्ल करेंगे तो वो किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं करंट की, यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, राइट। ये भी करके जाना है। नेक्स्ट डायग्राम आता है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर लूप।
सर्कुलर लूप में कैसा होता है कि ये हमने एक सर्कुलर लूप लिया है, यहाँ पे जब करंट को पास कराया हमने और जहाँ पे हम अपने राइट हैंड को रखेंगे, तो पहले राइट हैंड को रखेंगे तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो कहाँ जाएंगी, पहले अंदर की तरफ जाएंगी, यानी कि इनवर्ड जाएंगी और फिर कहाँ आएंगी, आउटवर्ड आएंगी। ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। कहीं भी किसी भी डायरेक्शन को अगर हम देख लेंगे तो आई की डायरेक्शन जिस साइड करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज होगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेंगी वो इस डायरेक्शन में बन रही है, दैट इज अंदर की तरफ, यानी कि एक तो एंटी क्लॉकवाइज होंगी वो और अंदर की तरफ बन रही हैं, इनवर्ड्स बन रही हैं। और वहां पे कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें, एंटी क्लॉकवाइज कर दें, अब करंट हमारा यहाँ से फ्लो कर रहा है, जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा, हम इस पॉइंट को देखें तो अगर मैं थंब को यहाँ रखूं और कर्लिंग फिंगर्स मेरी ये है, तो कर्लिंग फिंगर्स पहले अब कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, पहले आउटवर्ड प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जब आउटवर्ड प्रोड्यूस होंगी तो वहाँ पे कौन सा पोल क्रिएट हो जाता है, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। सपोज करो कि ये है एक हमारी मैग्नेट और मैग्नेट है यहाँ पे, तो इसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं, वो हमने डायरेक्शन दिखा रखी है। अगर कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है, यानी कि इस साइड से देख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया है, यानी कि उसकी तरफ आके गिर रही हैं। और अगर जो व्यूअर है, जो देखने वाला बंदा जो भी है, अगर वो यहाँ से देख रहा है तो लाइट रेज कहाँ हो रही है, जा रही है, दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द आई हो रही हैं, तो इसीलिए कौन सा पोल क्रिएट हो जाता है, साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सारे डायग्राम्स कंप्लीट होते हैं एंड आई होप आपको सारे के सारे डायग्राम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।